जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत से मैं वीरेंद्र कुमार, गांव अमरेडी, जिला जींद, हरियाणा से आप सभी का छोटा सा कार्यकर्ता। साथियों, मेरा आई कार्ड नंबर 17 और फिलहाल की करंट लोकेशन राजकोट ओम लॉजिस्टिक्स के गोदाम पे, राजकोट बाईपास के सामने। साथियों, आज का मेरा मेन मोटिव है वीडियो बनाने का। एक कोई कटनी में 25 तारीख को कोई हादसा हुआ एक ड्राइवर भाई के साथ में। अब ड्राइवर भाई पता नहीं कहाँ के रहने वाले, जो कि कच्चे माल की गाड़ियाँ चला रहे थे, और वहाँ पर जो है कार वाला आगे आता है, ब्रिज के नीचे से क्रॉसिंग करता है। जैसे हमारे हम ब्रिज बताएं, जैसे आपको हिसार में एक ब्रिज है, या सिरोही का ब्रिज लगा सकते हो। जब अपना पालनपुर की तरफ से, आबू रोड की तरफ से जब आप जाते हैं पाली की तरफ, तो बीच में जो सिरोही आता है, सिरोही घाटी उतरने के बाद में बाईपास ख़त्म जहाँ पे होता है, वहाँ पर ब्रिज बना हुआ है। अब सिरोही पालनपुर आबू रोड की तरफ से पाली की तरफ जाते समय ब्रिज पड़ता है जाने वालों के लिए। आने वालों के लिए कोई ब्रिज नहीं है, आने वाले नीचे से आते हैं। तो जो सिरोही के अंदर से जो निकल के आते हैं ब्रिज के नीचे से क्रॉसिंग करके, जिनको आबू रोड या पालनपुर गुजरात की तरफ आना है, ठीक ऐसे ही ब्रिज। और जो ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर जो हैं, वो आ रहे हैं जैसे कि अपना पाली की तरफ से पालनपुर आबू रोड की तरफ, और जो कार वाले हैं वो आ रहे हैं सिरोही की तरफ से, और अचानक से ट्रक के आगे अड़ा देते हैं गाड़ी ज़बरदस्ती स्पीड में, जो कि वहाँ की पब्लिक का बताना है। और वो हादसा हो जाता है। और उस हादसे में जो कार के अंदर एक वकील बताए जा रहे हैं कि कोई वकील साहब उसके अंदर हैं, और एक फैमिली है पूरी। तो हादसा हुआ तो वहाँ पर उस ड्राइवर को मारा गया है, जबकि ड्राइवर को मारना नहीं चाहिए था, वो हमारा कहना है। ड्राइवर को इतना मारा गया है कि ड्राइवर का जो पसलियाँ हैं, ये जो पसलियाँ होती है यहाँ पर, ये पसलियाँ जो है टूट गई हैं उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और वहाँ पर उसी टाइम पर कोई ड्राइवर महासंघ कोई है, मध्य प्रदेश में है या छत्तीसगढ़ में कोई है, वही वहाँ पर पहुँचा है। कोई वहाँ से गुजर रहा था तो पहुँचे वहाँ पर, और उन्होंने देखा वहाँ पर, तो उन्होंने एक वीडियो बनाया, डाला है, जो कि सोशल मीडिया पर है, ट्रांसपोर्ट टीवी चैनल पर भी अपलोड है। आप एक बार उस वीडियो को देखिए, मैं आपको एक बार वो वीडियो दिखाता हूँ। एक बार आप उस वीडियो को देखिए और फिर अपनी राय दीजिए। हमारा कहना ये है कि सरकार ऐसे लोगों पर कब लगाम लगाएगी। अगर ड्राइवर को ऐसे ही पीटा जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि ड्राइवर हड़ताल करेगा, पूरे भारत के अंदर चक्का जाम होगा। और तब तक होगा जब तक इन कार वालों को इनके रूल रेगुलेशन और इनके नियम नहीं सिखाए जाएं। और जो ड्राइवर की मांग है, 29 जो अहम मांगे हैं, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, और 1 सितंबर को ड्राइवर डे सरकारी कैलेंडर में लागू। और जो हादसा हो जाता है उसमें ड्राइवर को अपंग होने पर 20 लाख रुपए मुआवजा और जो सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। और जो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं उन ड्राइवर भाइयों को 20 से 30 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। अब हमारा कहना ये है, मेरा कहना ये है प्रशासन से, कि अगर उस कार के अंदर वो वकील साहब है तो उन्होंने जो कानून हाथ में लिया, उनको कानून को हाथ में लेने का किसने अधिकार दिया? अगर वो वकील है तो कानून को हाथ में लेंगे क्या? मेरी सरकार से विनती है कि उस वकील की वकालत का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए, उसको 20 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना सरकार उसको लगाए। अन्यथा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ये कदम उठाएगा, पूरे भारत के अंदर चक्का जाम होगा। फिर भारत की सरकार, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को दोष मत देना। कितना सहेगा ड्राइवर? इस देश का जुल्म कितना सहेगा? आम पब्लिक का जुल्म कितना सहेगा? कोई भी आता है ड्राइवर को मारता है, कोई भी आता है ड्राइवर को पीटता है और चला जाता है। सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है। अगर सरकार ने इस हादसे पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत वो फैसला लेगा
जो फिर बाद में सरकार को पछताना पड़ेगा। चाहे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़े तो बिगड़े, फिर ड्राइवर नहीं चलाएगा कोई भी गाड़ी। मैं खुद गाड़ी छोड़ूंगा अगर यही हालात रहे, तो मैं खुद गाड़ी छोड़ूंगा और मेरे साथ के जितने ड्राइवर है सब के सब गाड़ी छोड़ेंगे। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ जितने भी अधिकारी और जितने भी ड्राइवर जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को ध्यान में रख लें। एक हो करके, एकजुट हो करके सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अभी उतर लो, नहीं तो आने वाले समय में, भविष्य में हमारे सभी भारत के जो 22 करोड़ चालक हैं सभी की दुर्गति हो जाएगी। वैसे तो आज भी दुर्गति है, कौन सी गति कर रखी है। कहीं मोटर मालिक मार रहा है, कहीं कोई आम पब्लिक मार रही है। जो आ रहा है, जिसको मिल रहा है वो मार के चला जा रहा है। क्या इस पब्लिक को और सरकार को ये पता नहीं है कि अगर ड्राइवरों ने हड़ताल करके गाड़ियां खड़ी कर दी तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। और मैं तो कहता हूं एक बार ये चमत्कार और दिखाई दो भारत सरकार को भी, और ये जो आम पब्लिक जो ड्राइवरों के साथ मारपीट करती है इनको एक चमत्कार दिखा दो। एकजुट होकर के एक चमत्कार दिखा दो, अभी भी समय है। मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के जितने भी अधिकारी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता है सभी मिलकर के एकजुट होकर के, और जितने भी भारत के अंदर संगठन चल रहे हैं, ड्राइवरों के संगठन चल रहे हैं, ड्राइवर यूनियन चल रही हैं, जो रजिस्टर्ड है, जो ड्राइवर की आवाज़ उठाते हैं, सब एकजुट होकर के आ जाओ, सड़कों पर आ जाओ, तभी ड्राइवर को न्याय मिल पाएगा। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है कार वालों की गलती की वजह से, सिर्फ और सिर्फ कार वालों की वजह से मार खाता है ड्राइवर, बड़ी गाड़ी वाला। हमारे साथ एक हमारे और बड़े बुजुर्ग चालक हैं, उनके भी राय लेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर, यही मौजूद है। उनका इस बारे में क्या विचार है कि स्ट्राइक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और जो हादसा हुआ उसमें जो वकील है और जो वो मारने वाला वहाँ पे बंदा है, कार वाला ड्राइवर जो है, क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? 20 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, और जब तक वो ड्राइवर ठीक नहीं हो जाता है तब तक उसके हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट का खर्चा और उसके घर का खर्चा, पालन पोषण, उसके बच्चों का जो भी घर का खर्चा रहता है वो अगर वो बंदा भरे। अब भी कानूनी कार्रवाई, सजा तो फिर भी उसको देनी है, और जो वकील है उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, कम से कम उसका लाइसेंस तो रद्द होना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक ऑन ड्यूटी देश के आंतरिक सिपाही के ऊपर हाथ उठाया है। किसने अधिकार दिया है? सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाले, वकील और जो आरटीओ डीटीओ है, ये भी आए दिन सड़कों पर हादसा करते हैं। आए दिन हादसा होता है इन लोगों की वजह से, और आए दिन मारपीट करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कोई नहीं कानून बना रही है सरकार। क्यों नहीं बना रही है? गूंगी बहरी सरकार है भारत की, और भारत में हमारा भारतीय ड्राइवर होना गुनाह है। महापाप कर रहे हैं हम ड्राइवरी करके भारत के अंदर, अगर ऐसे ही हादसे होते रहे और ऐसे ही ड्राइवर मार खाता रहा तो। ड्राइवर भाइयों अभी आगे आओ, सभी सारथी भाइयों से निवेदन है कि अभी भी आगे आओ और अपने हक की आवाज़ उठाओ, और जो ये गुंडागर्दी करते हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर अभी आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले समय में हमारी दुर्गति अभी से है और आगे और ज़्यादा हो जाएगी, और हमारे बच्चों का पालन पोषण तो भूल जाओ, उनकी भी दुर्गति होनी है फिर। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपको इस बारे में बार बार चेताया जाता है, आपको बार बार सावधान करता है। और भी हमारे ड्राइवर भाइयों को जोड़ो साथ में। अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं सारथी भाई हमारे साथ में, अंकल जी, उनके विचार लेंगे कि उनका इस बारे में क्या विचार है। हम साथ हैं भाई, हम मिलके चलेंगे, साथ में हैं हम, इस संगठन में साथ में हैं। जो भी करता है ड्राइवर के साथ नाजायज, उसको सजा होनी चाहिए। और हमारे ड्राइवरों की कोई पूछ नहीं है, कहीं मालक मार रहे हैं तो कहीं पब्लिक मार रही है, तो कहीं ट्रांसपोर्टर मार रहे हैं तो कहीं कोई मार रहा है। ये तो हम मंदिर के घंटा हो गए, जो ही आए मार के चलता बने। हाँ, सच्चाई, अंकल ने बस सच्चाई बोली है, मंदिर के घंटे वाली बात हो गई है। जो आ रहा है मंदिर में, जैसे आते हैं ना घंटी बजा के चले जाते हैं, वही हाल हमारा हो रहा है। ठीक वैसे ही हो रहा है ड्राइवरों के साथ। है, इनकी कोई माई नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई कसम नहीं है, कोई साई नहीं है। और ये
ड्राइवर चूतिया इतनी लाइन है कि एकजुट नहीं हो सकते हैं। अगर एकजुट हो जाए तो पब्लिक क्या कोई भी नहीं हाथ लगा सकता है। यही कमी मैं बता रहा हूँ बार बार के ड्राइवरों में एकता नहीं है। डॉक्टर में अगर कोई भी एक डॉक्टर हड़ताल करता है, एक डॉक्टर के साथ कुछ होता है तो सारे देश के डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे वकील सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही सारे रोडवेज कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं। सब डिपार्टमेंट, सब मजदूर यूनियन भी बनी हुई, वो भी एकजुट हो जाते हैं। अरे यहाँ तक कि अब तो जो सड़कों पर जो तालियां बजा करके जो मांगते हैं, जिनको आप लोग हिजड़ा बोलते हो, किन्नर समाज, उनकी भी यूनियन बन गई है, वो भी एकजुट हो गए हैं। तुम किस दिन एक दिन होगे भाई? ये महकमा नहीं होगा कभी भाई। किस दिन एक होगे? बटोगे तो कटोगे, मारे जाओगे, नाजायज मारे जाओगे। तो आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ के ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से और जिला जींद की तरफ से, कमेटी की तरफ से, भिवानी कमेटी की तरफ से आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके जो ये अपराध हुआ है, जो अपराध किया है, उसको कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा दिलाई जाए और उनको जुर्माना लगाया जाए। और वो ड्राइवर के और उस ड्राइवर के उसके बच्चों का खर्चा वो वकील और वो कार वाला खुद भरे वहां पर आकर। अगर मैं कहता हूं ड्राइवर की गलती थी तो उसको प्रशासन के हवाले क्यों नहीं किया? मारने का क्या मतलब है? अभी एक हो जाओ, वरना साथियों कोई किसी के साथ नहीं आने वाला है। आज एकता दिखाओगे तो कल को तुम्हारे साथ में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत खड़ा है, दिन रात 24 घंटे 365 दिन पूरे भारत के अंदर। अगर आज आप एकजुट होकर के ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का साथ नहीं दोगे तो आगे आने वाले समय में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को दोष मत देना कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो बोलता है वो करता नहीं है। साफ साफ कहना, सच कहना और सुखी रहना। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत किसी को झूठ बोलना नहीं सिखाता है, किसी के साथ हाथापाई करना, नाजायज करना, गलत करना नहीं सिखाता है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है और सच बोलना और सच्चाई का साथ देना सिखाता है। अभी भी जुट जाओ, अभी भी टाइम है, इकट्ठे हो जाओ, मौका है, फिर मौका नहीं मिलेगा बार बार। अभी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पिछले 12 सालों से आपके लिए प्रयास करता आ रहा है। भारत सरकार के सामने आपने देखा होगा कितनी बार न्यूज चैनल आती है, हर साल मीडिया की कॉन्फ्रेंस आती है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत दिल्ली के अंदर जो मांग पत्र देकर आता है हमारी 29 सूत्रीय मांगों का। आप सभी से विनती है कि इसके बारे में वीडियो बना के डालें और जो ये हादसे होते हैं और जो ड्राइवर के साथ मारपीट होती है उनको सजा दिलाने के लिए अपनी वीडियो बनाएं और कानून की लड़ाई लड़ करके और उनको सजा दिलाने का काम करें। साथियों मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। साथियों अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में अगर कुछ गलत शब्द निकलेगा, कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी मुझे क्षमा करने का कार्य करें और जो इसकी आवाज़ उठाओ, उनकी आवाज़ उठाओ, क्योंकि आज उस भाई का नंबर है, कल मेरा नंबर है, परसों आपका नंबर आ जाएगा। अपनी बारी का इंतज़ार मत करो, उससे पहले ही संभल जाओ। फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय चालक इंडिया। अभी आज एक्सीडेंट हुआ धर्मकांटा के सामने, जिसको कि छोटी गाड़ी वालों ने ड्राइवर को इतना बुरा मारा है कि ड्राइवर मरने की कगार पे पहुंच गया है। देखो ड्राइवर को किस तरह से मारा गया है। क्यों भाई, बन जाएगी क्या इनकी गाड़ी ड्राइवर को मारने के बाद? सभी लोग एक है ना, तो मारने का किसने दिया ड्राइवर को? मारने से गाड़ी बन जाएगी क्या? और भागने की तैयारी में था। बच्चों को देखो, इधर बच्चों को देख। मैं ड्राइवर महासंघ से हूँ। नहीं तो आप क्या इसका पक्ष ले रहे हैं? नहीं, आप ड्राइवर संघ से हो ना? थाने चलते हैं, थाने में पूरी राजनीति करवाते हैं, ठीक है? कहना ये है कि सरकार ऐसे लोगों पर कब लगाम लगाएगी। अगर ड्राइवर को ऐसे ही पीटा जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि ड्राइवर हड़ताल करेगा, पूरे भारत के अंदर चक्का जाम होगा और तब तक होगा जब तक इन कार वालों को इनके रूल रेगुलेशन और इनके नियम नहीं सिखाए जाएं। और जो ड्राइवर की मांग है, 29 जो अहम मांगे हैं, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और 1 सितंबर को ड्राइवर डे सरकारी कैलेंडर में लागू, और जो हादसा हो जाता है उसमें ड्राइवर को अपंग होने पर 20 लाख रुपए मुआवजा और जो सरकार के द्वारा दिया जाना चाहिए। और जो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं उन ड्राइवर भाइयों को
20 से 30 लाख रुपए का मुआवजा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। अब हमारा कहना ये है, मेरा कहना ये है प्रशासन से कि अगर उस कार के अंदर वो वकील साहब है तो उन्होंने जो कानून हाथ में लिया, उनको कानून को हाथ में लेने का किसने अधिकार दिया? अगर वो वकील है तो कानून को हाथ में लेंगे क्या? मेरी सरकार से विनती है कि उस वकील की वकालत का लाइसेंस रद्द किया जाना चाहिए। उसको 20 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना सरकार उसको लगाए, अन्यथा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत ये कदम उठाएगा। पूरे भारत के अंदर चक्का जाम होगा। फिर भारत की सरकार ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को दोष मत देना। कितना सहेगी, कितना सहेगा ड्राइवर? इस देश का जुल्म कितना सहेगा? आम पब्लिक का जुल्म कितना सहेगा? कोई भी आता है ड्राइवर को मारता है, कोई भी आता है ड्राइवर को पीटता है और चला जाता है। सरकार गूंगी बहरी बन के बैठी हुई है। अगर सरकार ने इस हादसे पर अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत वो फैसला लेगा जो फिर बाद में सरकार को पछताना पड़ेगा। चाहे देश की अर्थव्यवस्था बिगड़े तो बिगड़े, फिर ड्राइवर नहीं चलाएगा कोई भी गाड़ी। मैं खुद गाड़ी छोड़ूंगा अगर यही हालात रहे, तो मैं खुद गाड़ी छोड़ूंगा और मेरे साथ के जितने ड्राइवर है सब के सब गाड़ी छोड़ेंगे। और ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के साथ जितने भी अधिकारी और जितने भी ड्राइवर जुड़े हुए हैं वो भी इस बात को ध्यान में रख लें। एक हो करके, एकजुट हो करके सड़कों पर उतरना पड़ेगा। अभी उतर लो, नहीं तो आने वाले समय में, भविष्य में हमारे सभी भारत के जो 22 करोड़ चालक हैं सभी की दुर्गति हो जाएगी। वैसे तो आज भी दुर्गति है, कौन सी गति कर रखी है? कहीं मोटर मालिक मार रहा है, कहीं कोई आम पब्लिक मार रही है। जो आ रहा है, जिसको मिल रहा है वो मार के चला जा रहा है। क्या इस पब्लिक को और सरकार को ये पता नहीं है कि अगर ड्राइवरों ने हड़ताल करके गाड़ियां खड़ी कर दी तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे? और मैं तो कहता हूँ एक बार ये चमत्कार और दिखाई दो भारत सरकार को भी, और ये जो आम पब्लिक जो ड्राइवरों के साथ मारपीट करती है इनको एक चमत्कार दिखा दो। एकजुट होकर के एक चमत्कार दिखा दो, अभी भी समय है। मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के जितने भी अधिकारी और जितने भी हमारे कार्यकर्ता है सभी मिलकर के एकजुट होकर के, और जितने भी भारत के अंदर संगठन चल रहे हैं, ड्राइवरों के संगठन चल रहे हैं, ड्राइवर यूनियन चल रही हैं, जो रजिस्टर्ड है, जो ड्राइवर की आवाज़ उठाते हैं, सब एकजुट होकर के आ जाओ, सड़कों पर आ जाओ, तभी ड्राइवर को न्याय मिल पाएगा। आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है कार वालों की गलती की वजह से, सिर्फ और सिर्फ कार वालों की वजह से मार खाता है ड्राइवर बड़ी गाड़ी वाला। हमारे साथ एक हमारे और बड़े बुजुर्ग चालक हैं, उनके भी राय लेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर, यही मौजूद है। उनका इस बारे में क्या विचार है कि स्ट्राइक करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और जो हादसा हुआ उसमें जो वकील है और जो वो मारने वाला वहाँ पे बंदा है, कार वाला ड्राइवर जो है, क्या उनको सजा मिलनी चाहिए? 20 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना, और जब तक वो ड्राइवर ठीक नहीं हो जाता है तब तक उसके हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट का खर्चा और उसके घर का खर्चा, पालन पोषण, उसके बच्चों का जो भी घर का खर्चा रहता है वो अगर वो बंदा भरे। अब भी कानूनी कार्रवाई, सजा तो फिर भी उसको देनी है, और जो वकील है उसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, कम से कम उसका लाइसेंस तो रद्द होना चाहिए और उसको सजा होनी चाहिए, क्योंकि उसने एक ऑन ड्यूटी देश के आंतरिक सिपाही के ऊपर हाथ उठाया है। किसने अधिकार दिया है? सरकारी कर्मचारी, पुलिस वाले, वकील और जो आरटीओ डीटीओ है, ये भी आए दिन सड़कों पर हादसा करते हैं। आए दिन हादसा होता है इन लोगों की वजह से, और आए दिन मारपीट करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कोई नहीं कानून बना रही है सरकार। क्यों नहीं बना रही है? गूंगी बहरी सरकार है भारत की, और भारत में हमारा भारतीय ड्राइवर होना गुनाह है। महापाप कर रहे हैं हम ड्राइवरी करके भारत के अंदर, अगर ऐसे ही हादसे होते रहे और ऐसे ही ड्राइवर मार खाता रहा तो। ड्राइवर भाइयों अभी आगे आओ, सभी सारथी भाइयों से निवेदन है कि अभी भी आगे आओ और अपने हक की आवाज़ उठाओ, और जो ये गुंडागर्दी करते हैं इनके खिलाफ आवाज़ उठाओ। अगर अभी आवाज़ नहीं उठाई तो आने वाले समय में हमारी दुर्गति अभी से है और आगे और ज़्यादा हो जाएगी, और हमारे बच्चों का पालन पोषण तो भूल जाओ, उनकी भी दुर्गति होनी है फिर।
ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आपको इस बारे में बार बार चेताया जाता है, आपको बार बार सावधान करता है। और भी हमारे ड्राइवर भाइयों को जोड़ो साथ में। अभी हमारे जो बुजुर्ग हैं सारथी भाई हमारे साथ में, अंकल जी, उनके विचार लेंगे कि उनका इस बारे में क्या विचार है। हम साथ हैं भाई, हम मिलके चलेंगे, साथ में हैं हम, इस संगठन में साथ में हैं। जो भी करता है ड्राइवर के साथ नाजायज, उसको सजा होनी चाहिए। और हमारे ड्राइवरों की कोई पूछ नहीं है, कहीं मालक मार रहे हैं तो कहीं पब्लिक मार रही है, तो कहीं ट्रांसपोर्टर मार रहे हैं तो कहीं कोई मार रहा है। ये तो हम अंदर के घंटा हो गए, जो ही आए मार के चलता बने। हाँ, सच्चाई, अंकल ने बस सच्चाई बोली है, मंदिर के घंटे वाली बात हो गई है। जो आ रहा है मंदिर में, जैसे आते हैं ना घंटी बजा के चले जाते हैं, वही हाल हमारा हो ठीक रहा है। वैसे ही हो रहा है ड्राइवरों के साथ। है, इनकी कोई माई नहीं है, कोई बाप नहीं है, कोई खसम नहीं है, कोई साई नहीं है। और ये ड्राइवर चूतिया इतनी लाइन है कि एकजुट नहीं हो सकते हैं। अगर एकजुट हो जाए तो पब्लिक क्या कोई भी नहीं हाथ लगा सकता है। यही कमी मैं बता रहा हूँ बार बार के ड्राइवरों में एकता नहीं है। डॉक्टर में अगर कोई भी एक डॉक्टर हड़ताल करता है, एक डॉक्टर के साथ कुछ होता है तो सारे देश के डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे वकील सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे ही सारे रोडवेज कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं। सब डिपार्टमेंट, सब मजदूर यूनियन भी बनी हुई, वो भी एकजुट हो जाते हैं। अरे यहाँ तक कि अब तो जो सड़कों पर जो तालियां बजा करके जो मांगते हैं, जिनको आप लोग हिजड़ा बोलते हो, किन्नर समाज, उनकी भी यूनियन बन गई है, वो भी एकजुट हो गए हैं। तुम किस दिन एक दिन होगे भाई? ये महकमा नहीं होगा कभी भाई। किस दिन एक होगे? बटोगे तो कटोगे, मारे जाओगे, नाजायज मारे जाओगे। तो आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ के ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत की तरफ से और जिला जींद की तरफ से, कमेटी की तरफ से, भिवानी कमेटी की तरफ से आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके जो ये अपराध हुआ है, जो अपराध किया है, उसको कानूनी कार्रवाई करके उसको सजा दिलाई जाए और उनको जुर्माना लगाया जाए। और उस ड्राइवर के और उसके बच्चों का खर्चा वो वकील और वो कार वाला खुद भरे वहां पर आकर। अगर मैं कहता हूं ड्राइवर की गलती थी तो उसको प्रशासन के हवाले क्यों नहीं किया? मारने का क्या मतलब है? अभी एक हो जाओ, वरना साथियों कोई किसी के साथ नहीं आने वाला है। आज एकता दिखाओगे तो कल को तुम्हारे साथ में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत खड़ा है, दिन रात 24 घंटे 365 दिन पूरे भारत के अंदर। अगर आज आप एकजुट होकर के ऑल ड्राइवर कल्याण संघ का साथ नहीं दोगे तो आगे आने वाले समय में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को दोष मत देना कि ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जो बोलता है वो करता नहीं है। साफ साफ कहना, सच कहना और सुखी रहना। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत किसी को झूठ बोलना नहीं सिखाता है, किसी के साथ हाथापाई करना, नाजायज करना, गलत करना नहीं सिखाता है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा है और सच बोलना और सच्चाई का साथ देना सिखाता है। अभी भी जुट जाओ, अभी भी टाइम है, इकट्ठे हो जाओ, मौका है, फिर मौका नहीं मिलेगा बार बार। अभी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत पिछले 12 सालों से आपके लिए प्रयास करता आ रहा है। भारत सरकार के सामने आपने देखा होगा कितनी बार न्यूज चैनल आती है, हर साल मीडिया की कॉन्फ्रेंस आती है। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत दिल्ली के अंदर जो मांग पत्र देकर आता है हमारे 29 सूत्रीय मांगों का। आप सभी से विनती है कि इसके बारे में वीडियो बना के डालें और जो ये हादसे होते हैं और जो ड्राइवर के साथ मारपीट होती है उनको सजा दिलाने के लिए अपनी वीडियो बनाएं और कानून की लड़ाई लड़ करके और उनको सजा दिलाने का काम करें। साथियों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। साथियों, अगर मेरे से कोई जाने अनजाने में अगर कुछ गलत शब्द निकलेगा, कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। सभी मुझे क्षमा करने का कार्य करें और जो इसकी आवाज़ उठाओ, उनकी आवाज़ उठाओ, क्योंकि आज उस भाई का नंबर है, कल मेरा नंबर है, परसों आपका नंबर आ जाएगा। अपनी बारी का इंतज़ार मत करो, उससे पहले ही संभल जाओ। फ़ायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, फ़ायदे में रहोगे। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय चालक इंडिया।